अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, अभी हमारा चैप्टर वेक्टर का है और वेक्टर में हम एक्सरसाइज 23 पढ़ रहे हैं और जिसमें अभी हमें पेज नंबर 1030 होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। अगर इस चैप्टर का बात किया जाए तो इस चैप्टर में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हमें 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। आप देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर 11वां नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए, अगर 11वां नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए अगर आप 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी व्हेन। आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन, यानी कि आपको अगर दो वेक्टर दिया गया तो उसके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर हो, कौन सा वेक्टर हो? नॉन जीरो वेक्टर हो। नॉन जीरो वेक्टर आप पढ़े हुए हैं कि उसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वैसा वेक्टर जिसका आंसर क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर दो को वेक्टर दिया गया है, अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, अगर एक वेक्टर ए दिया गया है और दूसरा वेक्टर है बी, अगर इसके बीच का एंगल निकालना हो तो फिर हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो अगर दो वेक्टर दिया गया है तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर हो जाता है? इसका जो मल्टीप्लाई होता है ये बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और उसके बाद साथ ही साथ इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है कॉस थीटा इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉस थीटा के बराबर में वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे और आपको सिर्फ थीटा का मान निकालना है तो थीटा का मान क्या हो जाता है? तो थीटा का मान यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। आप इसे क्या करेंगे तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इसे याद रखना है। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लागू होता है? तो जब आपको जो वेक्टर दिया गया वो वेक्टर किस टाइप का हो? नॉन जीरो, यानी कि उसका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा आप देखिए, अगर आपको एंगल बिटवीन निकालना है यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर तब जरा आप देखें कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे बनाने। किस टाइप से इस क्वेश्चन को आगे बनाएंगे तो आप देख लीजिए। हम ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, बाद बाकी आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको बना लेना है। अब आप ये जो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका चर्चा हम आगे जस्ट अभी कर देंगे। चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी हम 11 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j अपर में कैप है प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास है। हमारे पास क्या है? तो वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, आपको यही करना है। इसमें आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट
आप देख लेंगे यहाँ पे वेक्टर ए में इसका गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि अंडर रूट में जब स्क्वायर है तो माइनस का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप प्लस ले सकते हैं और यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। जब आप आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। जब आप इसे लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14। 9 4 13 14। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चलते आगे फिर से अंडर रूट गुणांक यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस और यहाँ पे -2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 है। आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आपका हो जाएगा अंडर रूट 14। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। जब इस क्वेश्चन को अब हम लेकर आगे बढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे we know that angle between the vector A and वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, सामने लिखा हुआ है क्या होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू में कॉस थीटा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है नहीं। आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा स्पेस हम बढ़ाते हैं। आगे इसको हम लेकर बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे आपको सबसे पहले लिखना है वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, तो वेक्टर ए का वैल्यू है यहाँ पे i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। आगे बढ़ा रहे हैं इनटू में वेक्टर बी है। वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, तो वेक्टर बी का वैल्यू है 3i कैप -2j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ क्या आता है, तो साथ ही साथ यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू अंडर रूट 14। साथ में आप देख रहे हैं गुणांक में है तो गुणे आप लिख सकते हैं फिर से अंडर रूट 14। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी वैल्यू यही है और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ा जाए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई निकालिए। मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं, तो इसके गुणांक से इसके गुणांक में मल्टीप्लाई, 1 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस 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 और 3 और इसका गुणांक 1 तो 3 है कम 3 है। ठीक है, के बराबर में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर 14 में 14 से गुणा करना हो और ये दोनों रूट में हो तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 14 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है, बच जाता है 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 14 कॉस थीटा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो एक स्टेप और आप आगे बढ़ाइए, 3 3 6 और 4 10 के बराबर में 14 कॉस थीटा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। कॉस थीटा, ये जो 14 है कॉस थीटा के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में। आगे बढ़ाएं, यानी कि कॉस थीटा के बराबर में 10/14। अब जरा आप देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या कह रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब जरा आप देखिए मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का वैल्यू क्या आया हुआ है, 10 आया हुआ है, यही यहाँ पे आ गया।
और उसके बाद नीचे क्या आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी किए हैं तो आपका आंसर मिला है 14। वही नीचे लिखा गया है। ये दोनों किस टेबल से कट सकता है, तो 2 के टेबल से। 2 पंचे 10, 2 सते 14, यानी कि कॉस थीटा के बराबर में क्या आया, 5/7 आया ना। अब आगे बढ़ाया जाए, आपको वैल्यू किसका चाहिए, थीटा का चाहिए। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है। जब थीटा का वैल्यू निकलता है और कॉस इधर आता है तो कॉस इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, और उसके बाद ये जो वैल्यू है उसको लिख दिया जाता है। तो ये वैल्यू क्या है, 5/7। यहाँ पर हम लिखेंगे 5/7। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब होगा। समझने में कुछ दिक्कत, कहीं कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। है कहीं कुछ कंफ्यूजन? बन जाएगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने है, बन जाएगा। थर्ड नंबर भी बन जाना चाहिए। आई है, जे है, नहीं है तो प्लस में हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, 0K डाल सकते हैं। इसको ओके मत कर लीजिएगा, 0K है। और यहाँ पर JK है, क्या नहीं है, आई नहीं है, तो प्लस में क्या जाएगा, 0 इंटू आई आ सकता है। बन जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व हो सकता है। देख लीजिए एक बार, कुछ कंफ्यूजन है तो। अगला जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a प्लस 2b। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वही वर्क करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि वी हैव। ठीक है, वी हैव हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k। ठीक है, दिया गया है। और वेक्टर बी का वैल्यू क्या है बताइए जरा, 3i कैप माइनस j कैप और प्लस में 2k कैप है। ठीक है, आपको निकालना क्या, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, तो वेक्टर 2a प्लस b। हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर 2a प्लस b। कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a में क्या किया गया है, 2 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई वेक्टर a का वैल्यू, वेक्टर a का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप और उसके बाद माइनस में 3k कैप है। ठीक है, और साथ में प्लस करना है वेक्टर बी, वेक्टर बी का वैल्यू है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आप देख चुके हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप बताइए, यहाँ पे 2 से i में मल्टीप्लाई हुआ 2i आया, और जब 2i से 3i, जब 2i को 3i में ऐड किया जाएगा तब क्या मिलेगा, 5i मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 5i मिल जाएगा कैप के साथ। आगे बढ़ते हैं, जब 2 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4j, 4j में से अगर एक j को घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3j हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, जब 2 से 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, माइनस 6 में 2 अगर हम ऐड करते हैं, माइनस 6 में 2 ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4k आ जाएगा कैप के साथ। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b। ठीक है,
हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में गुणांक में 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे -4 है तो -4 का स्क्वायर। जब आगे आप बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जरा आप इसको ऐड कीजिए, क्या मिल रहा है, तो अंडर रूट 16 9 25 और 25 क्या हो गया 50 हो गया। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब आप निकालिए क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b। जब आगे बढ़ाएंगे तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ठीक है। और उसके बाद करना है प्लस, प्लस में 2 मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ बी। वेक्टर बी का वैल्यू क्या है 3i कैप -j कैप और उसके बाद प्लस में 2k कैप है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जरा, अब आप देखिए यहाँ पे जब 2 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 6 और 6 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 7i कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आप देखिए 2 से j में मल्टीप्लाई होगा 2j माइनस में और यहाँ पर 2j प्लस में, कैंसिल हो जाएगा इसलिए उसे नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्लस में 0 j अपर कैप। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 4k में अगर 4k से अगर हम 3k माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस में k अपर कैप के साथ। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देना है। आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसका, वेक्टर a प्लस वेक्टर ऑफ 2b इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करने से कुछ फायदा है नहीं, इसलिए प्लस में इसका गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेगा 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़ाएंगे तो 49 और 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 50 हो गया। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन। आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। थोड़ा सा इसको नीचे रखिए आप। आगे बढ़ाया जाए, अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर ऑफ 2a plus vector b and vector a plus vector of 2b इक्वल टू वेक्टर a इंटू वेक्टर b इक्वल में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू में cos थीटा। फॉर्मूला यही है जो जस्ट अभी आपको पढ़ाया गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट, हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे वेक्टर ए और इसे हम मान लेंगे वेक्टर बी, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, आगे बढ़ाया जाए। इसको हम मानकर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे लेट, या आप यहाँ पर ना लिखकर आप इसे नीचे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लेट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ऑफ 2a प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ऑफ 2b। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा अब आप देखिए
वेक्टर ए लिखना है। वेक्टर ए किसके इक्वल में है? 2a प्लस बी वेक्टर के रूप में। तो आप जरा यहां देखेंगे वेक्टर 2a प्लस बी का वैल्यू क्या आया हुआ है? वेक्टर 2a प्लस बी का क्या आया हुआ है? तो यहां पर इसका जो वैल्यू आया हुआ है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 4k कैप है, ठीक है। इनटू में लिखना है वेक्टर बी। वेक्टर बी का जरा आप वैल्यू देखिए क्या आया हुआ है। इसका वैल्यू आया हुआ है 7i कैप प्लस 0j कैप और उसके बाद प्लस में k कैप, ठीक है, इक्वल टू। इसके इक्वल में क्या आपको लिखना है तो जरा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जरा आप देखिए वेक्टर ए इसके इक्वल में और दोनों ये जो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड मिलेगा दोनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। तो जरा आप यहाँ देखिए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू क्या आया है? √50 गुणे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू √50 और बगल में क्या है? cos थीटा है। जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, अब इसे आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई, 5 से 7 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 35। 3 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ कुछ भी नहीं, और यहाँ पर -4 से इसके गुणांक 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -4, ठीक है। इक्वल में आपको पता है कि रूट से रूट ब्रेक हो गया, यहाँ पर आ गया क्या? तो 50 cos थीटा आया। अब cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जरा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 35 में से 4 गया 31 के बराबर में 50 cos थीटा। तो अब आपको cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? तो cos थीटा बराबर 31 है और 50 cos थीटा के साथ गुणा में इधर आया तो भाग में, cos को उधर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाता है cos इनवर्स, और ये जो वैल्यू आया है वो क्या? तो 31/50। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हो गया। क्या क्वेश्चन बन सकता है? बन पाएगा क्वेश्चन? आगे का देख लेते हैं कि आज आपको होमवर्क क्या दिया जाना चाहिए ताकि आप इजीली बना सकें। आज आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन 11 से लेकर 17 तक दिया जा रहा है। वजह ये है कि पूरा क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? तो एंगल बिटवीन ए फाइंड करना है, और जिसका फार्मूला यहाँ पर लिखवाया जा चुका है, इसे आप पूर्ण रूप से इस फार्मूला को याद कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कुछ तकलीफ ना हो, ठीक है। बन सकता है, सब में सेम यही फार्मूला लगेगा। अगर आपको इतना वर्क करना है तो आप कीजिए, अगर आपको इतना वर्क नहीं करना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे रहा है तो आपको करना क्या है? ये लिखना है और उसके बाद डायरेक्ट आपको थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा? थीटा का वैल्यू निकलेगा cos इनवर्स, ठीक है। cos इनवर्स यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा। क्योंकि जरा आप देखेंगे अभी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आंसर आपका इसी के अकॉर्डिंग निकलता है। थीटा थीटा cos इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। जरा आप देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का वैल्यू क्या आया हुआ है? इसी का वैल्यू यहाँ पे 31 आया हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू क्या है? तो 50 गुणे 50 यानी कि अंडर रूट में 50 गुणे 50 यानी कि 50 निकला हुआ है जो कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, ठीक है। बन पाएगा? आप अपना होमवर्क 11 से लेकर 17 तक क्लियर करके आएंगे। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में होगा नेक्स्ट डे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा।